सोशल मीडिया के मेरे मित्रों, नमस्कार। आज 26 नवंबर का दिन बहुत से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर महत्व का है, जिसमें सबसे पहले तो हम भारतीय गणतंत्र के उन संविधान निर्माताओं के लिए श्रद्धान्वित होकर संविधान दिवस के लिए कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हमें और हमारे इस महान राष्ट्र को संविधान के रूप में एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। ये बात दूसरी है कि हम इस संविधान की रक्षा करने में और इसे सबके हित में लागू करने में कितने सक्षम हुए हैं, ये तो अलग बहस का विषय है। लेकिन मैं आज उन सभी लोगों को जिनका योगदान संविधान बनाने में रहा है, उनको नमन करता हूँ। उनकी कल्पनाशीलता, उनके प्रशासनिक अनुभव और उनकी दूरदृष्टि को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उन्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से नमन भी करता हूँ। मुझे दुख इस बात का होता है, इसे किसी भी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के रूप में न लिया जाए कि संविधान को बनाने में श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो कि मात्र इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सारा श्रेय दिया जाता है, जबकि ये एक संगठित कार्य था। सबकी सोच और सबके हित के लिए, सबके दृष्टिकोण से ये महान दस्तावेज़ बना है और इसके लिए मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर 26/11/2008 में बम्बई हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी और इस तरह से संविधान को एक नए रूप में परिभाषित किया। उनके लिए ना तो महाराष्ट्र ऊपर था, उनके लिए ना तो कोई और प्रदेश ऊपर था, उनके लिए मानवता ऊपर थी। इसलिए भी उन्होंने संविधान को संविधान की तरह देखकर और ड्यूटी को नमन करते हुए अपना जो प्राणों का उत्सर्ग दिया है, वो मैं समझता हूँ कि संविधान के लिए और राष्ट्र के लिए उससे बड़ी कोई बलिदानी गाथा नहीं हो सकती है। इसलिए गाहे बगाहे जब भी हम बात करते हैं तो हमें तुष्टीकरण की नीति से ऊपर उठकर, वो चाहे डॉक्टर अंबेडकर हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, राजा जी हों, इस तरह के ना जाने कितने लोगों ने और कितने महापुरुषों ने हमारे इस राष्ट्र के लिए कभी इस नियत से नहीं सोचा होगा कि हम खंड खंड होकर और अपनी स्वार्थ प्रेरित सोच से तुष्टीकरण की नीति को इस तरीके से लागू करेंगे और हम संविधान को मात्र एक ढाल बनाकर सबके सामने रखेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। शायद वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे कि प्रियम्बल में कहा गया है, उसको अगर पूर्ण रूप से देखा जाए
तो we the people of India are being deprived of in all fields। आज हमारा किसान या हम किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर। किस लिए? अपने संविधान की मर्यादा की रक्षा के लिए। संविधान हमें भी तो कुछ देता होगा, संरक्षण देता होगा, तभी हम भी तो रक्षण दे सकते हैं। किसान का बेटा सरहद पे लड़ता है जवान होकर, और किसान का बेटा समाज के लिए कोई क्लर्क लगता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनता है, और कोई किसी और रूप में सेवा में रत है। लेकिन हमें तुष्टीकरण की नीति में ढालकर, संविधान की ढाल बनाकर खंड खंड कर दिया जाता है। ये समझने और सोचने वाली बात है। आज 26 नवंबर है। आइए हम अहद करें कि हम अपने इन तथाकथित जनप्रतिनिधियों को, जिन्हें मैं नेता तो कभी कह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी नज़र में नेता हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही हुए हैं, और वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी कथनी और करनी से नेतृत्व के गुणों को साकार रूप में जिया है। और इसलिए मैं अपने कहने और लिखने में कभी भी किसी आज के जनप्रतिनिधि के लिए नेता कहना अपनी शान के भी खिलाफ समझता हूँ। बार बार मैं 26/11 का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र के 26/11 और 26 नवंबर 2000 और 26 नवंबर 1949 के अपने संविधान दिवस को जब हम एकाकार रूप में देखने की चेष्टा करते हैं, तो हमें बहुत कुछ समझना, सीखना और सोचना होगा, ताकि हम संविधान को और इस महान राष्ट्र के महान प्रजातंत्र को समग्र रूप में जी सकें और पूरे विश्व में इसका मान बढ़ा सकें। धन्यवाद।